आप ये देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए मिलते हैं राजा वाल्मीकि जी से और जानने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में। जी राजा जी। जय भीम साथियों, मेरा नाम राजा वाल्मीकि है। मैं 5S फाउंडेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। 5S फाउंडेशन पूरे देश में घूम घूम करके दलित, शोषित, वंचित और पिछले पायदान पे खड़े उन सभी पिछड़ी जातियों के लिए काम कर रही है। शिक्षा पर हम चाहते हैं, हमारी संगठन चाहता है, हमारा 5S फाउंडेशन चाहता है कि दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज के आखिरी इंसान तक शिक्षा का प्रकाश पहुँचे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और दहाड़ेगा तभी उसे उसकी ज्ञान होगा कि मैंने शिक्षा ली तो मुझे मेरे अंदर परिवर्तन क्या है। यही हमारी समाज का, संस्था का उद्देश्य है। धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुरेश राम चौहान जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। जी सर। 5S फाउंडेशन दिल्ली प्रांगण में आज हमने समाज के दबे कुचले गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने का जो काम। जी सर। सर्वप्रथम भारत के 76वें संविधान स्वतंत्रता दिवस पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। 5S फाउंडेशन एक मिशन है, एक कारवां है बाबा साहब अम्बेडकर का, वो कारवां जो उनके मरण उपरांत वो अधूरा रह गया था। उसी कार्यक्रम को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 5S फाउंडेशन ने ये निर्णय लिया, ये बेड़ा उठाया है कि समाज के दबे कुचले गरीब और वंचित लोगों को, जो आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, शोषित तौर से जो वंचित है समाज में, उन बच्चों को, बेटियों को, बेटों को आगे बढ़ाकर और उनको शिक्षा का सही महत्व समझाकर उनके जीवन में उजाला लाना। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान में बहुत बड़ी शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, और जो मौलिक अधिकार है हमारा जो इस देश में, उस मौलिक अधिकारों में भी बाबा साहब ने बहुत कुछ हमें शक्ति दी है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे समाज में बच्चे अनपढ़ होने के कारण, कम पढ़े लिखे होने के कारण अपने मौलिक अधिकारों को, अपने फंडामेंटल राइट्स को, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे। जिस दिन अपने वो संवैधानिक अधिकारों को समझ लेंगे, मैं समझता हूँ कि उस दिन आज़ादी हमारे देश में खास करके इन वर्गों को मिलेगी। क्योंकि आज़ादी तो जरूर हुई, 76वां हम जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उस वक्त हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में ऐसा भी एक वर्ग है जो आज भी सामाजिक और शोषित और आर्थिक तौर से बिल्कुल पिछले पायदान पे खड़ा हुआ है। और यही कोशिश, यही प्रयास पूरे देश में 5S फाउंडेशन का है कि कम हम इन वर्ग के, इन बच्चों को, जो ये अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं, इनमें मूल जो मंत्र है शिक्षा, वो इनमें कुट-कुट कर डालें और इनको संवैधानिक और इनके मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। धन्यवाद। इधर महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है नरोत्तम चौहान जी भी उपस्थित है। जी सर, जानना चाहेंगे जिस प्रकार महाराष्ट्र में जो 5S फाउंडेशन कार्य कर रही है और आज दिल्ली में आप आए, आपको कैसा लगा? मैं सर्वप्रथम आप देशवासियों को नमस्कार करता हूँ और स्वतंत्र दिन की शुभेच्छा देता हूँ। हम हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री जी, महासचिव जी, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उनके आदेश के मुताबिक ही महाराष्ट्र में सब काम चला है। अभी तक का उन्होंने बताया कि हर जिले में जाकर अपनी अपनी कार्यकारिणी बनाइए, तो उसके उनके बोलने के मुताबिक हर महाराष्ट्र में हर जिले में जाकर हम अभी कार्यकारिणी बना रहे, 5S फाउंडेशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके माध्यम से एजुकेटेड बच्चे लोगों के लिए जा रहे और ग्राउंड लेवल से काम जितना भी हो सकेगा उतना करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक ग्राउंड लेवल से जाने से हमारा उनके माता पिता से भी संपर्क आता है, उनका भविष्य जानने की हमको समक्ष प्रेरणा मिलती है और उसके मुताबिक उसको क्या मदद चाहिए वो भी हम लोग देने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं इतना ही बोलता हूँ क्योंकि बाकी के लोगों को भी और बोलने के आज दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, आज आपने देखा गढ़वाल भवन में ये प्रोग्राम हुआ है, कैसा लगा आपको? गढ़वाल भवन का जो कार्यक्रम हुआ वो सराहनीय है और इससे पूरे ऑल इंडिया को प्रेरणा मिलेगी, ताकि ये दिल्ली ऐसा शहर है जो ऑल इंडिया से जमा हुआ है, पूरे भारत भर से जमा है। अगर इसकी न्यूज़ ठीक ढंग से परिवर्तित हो गई पूरे देश भर में, तो जरूर इसका परिणाम अच्छा ही होगा।
लेकिन ये सब मीडिया के हक में, और मीडिया अगर हमको मदद करती है तो मैडम सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद आप उसको। और भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम चमनलाल राणा है, जी। यूपी का प्रेसिडेंट हूँ 5S फाउंडेशन का। जी, और आज आप दिल्ली में आया और आपने ये प्रोग्राम देखा 5S फाउंडेशन का, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। हमारे यहाँ की दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मीना सालमान जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रहा, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश राम चौहान जी और हमारे महासचिव राष्ट्र के श्री आदरणीय राजा वाल्मीकि जी इसमें पधारे। जी उनका जो मिशन है, बाबा साहब का जो संकल्प था, जी हमारे दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महासचिव जी उस मिशन को लेकर चल रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी के उसमें उनके नाम से ये पुरस्कार बच्चों को प्रसिद्ध किया गया है, जिससे आने वाले हमारी युवा बाबा साहब का संकल्प ध्यान रखे। और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था, संकल्प ही था कि बाबा साहब ने आज हमको जो सम्मान आज हम इस मंच पर खड़े हैं, वो बाबा साहब का संकल्प ही था। तो हमारा 5S फाउंडेशन का मकसद ही ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को इतना उत्साहित करें कि आने वाले समय में वो बाबा साहब का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाएं और हमारा सम्मान आगे बढ़े। आरपी सिंह गुरुजी खड़े हुए। गुरुजी, क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम दिल्ली में या देश भर में होने चाहिए? पूरे देश में होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम, और जो ये आज का जो कार्यक्रम था सुपर हिट रहा है। मीना सालवन जी यहाँ उपस्थित है, जिनका आज जन्मदिन भी है और आज इतने अच्छे शुभ मौके पर इन्होंने आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया। जी मीना जी, क्या लगता है आपको ये जो प्रोग्राम है देश भर में होने चाहिए? हाँ जी, देश भर में होने चाहिए। सब महिलाओं को अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चों के जन्मदिन पर ही गरीब बच्चों को बुक्स वगैरह देने चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कोई इनाम वगैरह शील्डें वगैरह देनी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के बच्चे आगे आए। जय भीम। सबसे पहले और स्वतंत्रता दिवस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मैं 5S फाउंडेशन से इतना प्रेरित हुआ हूँ आज, तो कभी आज तक मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम देखा भी नहीं था। जी, मुझे लगता है कि मुझे इससे किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। जैसा कि आप देखा आज बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहन मीना सालमान जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राम चौहान जी ने, जी, महासचिव राजा वाल्मीकि जी ने किस तरह प्रोत्साहित करके बच्चों को उनका उत्साह बढ़ाया, जी, उनको अवार्ड दिए। सुरेश राम चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भाई वाल्मीकि जी ने सावित्रीबाई फुले अवार्ड बच्चों को, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे हमारे दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोग बच्चे जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेके आए थे, उनको आज प्रोत्साहित किया, जिससे वो अपने जीवन में आगे और अच्छे उद्देश्य से प्रेरित हों। 5S फाउंडेशन जो ये शिक्षा, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, संगठन का जो पांचों एस को उन्होंने पकड़ा है, जी, मैं चाहूँगा इसके साथ में भी किसी न किसी रूप से जुड़े हों। आपको क्या लगता है, जैसे आज आप देख करके जुड़े हैं, क्या सभी को जुड़ना चाहिए इससे? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा सभी हमारे जो भी वंचित समाज है, जी, जो भी पिछड़े हैं, वो इससे जुड़ के आगे बढ़े, प्रेरणा लें इन सब लोगों से। आगे जीवन में यही हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। कुछ और लोग भी यहाँ उपस्थित है। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सतीश कुमार बिडला है। मैं तेलंगाना प्रदेश का 5S फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, आज के इस प्रोग्राम के बारे में सर जानना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं दिल्ली जैसे शहर में, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे आपने कहा, शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लिए जी, भले ही कितने भी राजनीतिक दल किसी भी पार्टी के सरकार में आ जाए, लेकिन इस समाज को देश की एवं समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। जी, 5S फाउंडेशन का उद्देश्य यही है। कई लोग, कई वक्ताओं ने, आपने भी सुना है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति अगर अच्छी ना होगी तो हम कैसे शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं हमारे बच्चों को। जी, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, राजनीतिक मंच पर आकर राजनीतिक लोग भाषण देकर जाते हैं, लेकिन विडंबना ये है, इस प्रदेश में जो केंद्र सरकार की राजधानी है देश की, जी, और यहाँ पर जहाँ तक मुझे जानकारी है 45-50 लाख आबादी केवल दलित वर्ग की इस प्रदेश में है। जी, बिल्कुल। लेकिन 5S फाउंडेशन का उद्देश्य यही है, आने वाले समय में फाउंडेशन जो आज छात्र छात्राओं को, हमारी बहन बेटियों को जो पुरस्कार दिया गया, देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री फुले जी के अवार्ड से जो सम्मानित किया, ये हमारा प्रयत्न है, ये हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे शिक्षा में
आगे चलकर, जैसे कि इस मंच पर आपने देखा जयपुर से, राजस्थान से भी हमारी बहन आई हुई थी जो पीएम है, जी दलित वर्ग से है। जी तो ऐसी बहुत सी चीजें, उद्देश्य है हमारा जो हम इस फाउंडेशन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं।